बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जो कहा करते थे कि मैं लालू का बेटा हूं, उस लालू का बेटा हूं, मैं कभी झुकूंगा नहीं, वो लालू का बेटा तेजस्वी यादव अब सुप्रीम कोर्ट में झुक भी रहा है। सुप्रीम कोर्ट के सामने में माफी मांग रहा है। आपराधिक मानहानि के मामले में एक तरफ जहां तेजस्वी यादव के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और दोनों पक्षों के वकीलों में तीखी बहस हुई है, वो कोर्ट का हाल हम बताने वाले हैं और आपको ये भी बताने वाले हैं कि आखिर कोर्ट में सुनवाई के दौरान, बहस के दौरान क्या क्या हुआ, तेजस्वी यादव के वकील ने क्या कहा, शिकायतकर्ता के वकील ने आखिर कैसे पक्ष अपना रखा। वहीं हम लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले में लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, मीसा भारती, हेमा यादव, तेजस्वी यादव के खिलाफ दिल्ली के राउंड एवेन्यू कोर्ट में भी सुनवाई हुई है और हम इसके बारे में भी इस 5 से 8 मिनट की रिपोर्ट में आपको तमाम बातें बताने वाले हैं। यानी कि इस रिपोर्ट में तेजस्वी यादव के आपराधिक मानहानि के मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट के सुनवाई के बारे में और लैंड फॉर जॉब स्कैम के मामले में दिल्ली के राउंड एवेन्यू कोर्ट में आखिर के बहस के दौरान क्या हुआ, वो तमाम बातें आपको बताने वाले हैं। और आपको बताते चले कि जब आप पूरी खबर जानेंगे तब आप हैरान रह देंगे, क्योंकि कोर्ट ने हैरान कर देने वाला फैसला दे दिया है और उसे सुनकर आप दांतों तले उंगली दबा लेंगे। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और हमारे फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोग को सही हृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं अपनी खबर पर। दरअसल अभी की 2 ब्रेकिंग न्यूज आ रही है और दोनों लालू परिवार से जुड़ा हुआ है, तेजस्वी यादव से जुड़ा हुआ है। पहला मामला आपराधिक मानहानि का है और दूसरा मामला लैंड फॉर जॉब स्कैम का है। और इसमें हम सबसे पहले आपको आपराधिक मानहानि के मुकदमे के बारे में बताते हैं। आपको बताते चले कि तेजस्वी यादव ने गुजरातियों के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की थी और सारे गुजरातियों को ठग कह दिया था। इसको लेकर गुजरात के अहमदाबाद के मेट्रोपॉलिटन कोर्ट में तेजस्वी यादव की सुनवाई चल रही थी और इस मामले में तमाम गवाह और सबूत अदालत के समक्ष पेश कर दिए गए थे और इस मामले में तेजस्वी यादव को सजा होने की भी आशंका थी। इसके बाद तेजस्वी यादव डर के कारण सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं। उसी सुप्रीम कोर्ट में जहां हर चोर लिटोरे को तुरंत जो है उनकी सुनवाई होती है और उनकी सुनवाई तुरंत होती है, उनको राहत भी मिलती है। और इसी को लेकर तेजस्वी यादव भी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे और सुप्रीम कोर्ट ने हैरान कर देने वाला फैसला दिया है। आपको बताते चले कि तेजस्वी यादव ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की थी कि उनका जो ये मुकदमा जो गुजरात के अहमदाबाद के मेट्रोपॉलिटन कोर्ट में चल रहा है उसे गुजरात से बाहर या तो दिल्ली भेज दिया जाए या फिर बिहार के कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया जाए। और इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट में 2 जजों की पीठ, एक जज साहब का नाम जस्टिस A.S. ओका बताया जा रहा है और दूसरे जज साहब का नाम जस्टिस उज्जवल भुवन बताया जा रहा है। इन दोनों जजों की पीठ ने एक हैरान कर देने वाला फैसला दिया है और आपको बताते चले कि इस मामले में सुनवाई टाल दी गई है और पीठ ने शिकायतकर्ताओं के वकील से कहा है कि दरअसल जब वह यानी कि तेजस्वी यादव अपना बयान वापस ले चुके हैं फिर भी उनके खिलाफ अभियोग जारी क्यों रहना चाहिए। आपने अपना निर्देश ले, वरना हम संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते। शिकायतकर्ता के वकील ने याचिकाकर्ता के बयान पर जवाब देने के लिए समय मांगा है। आपको बताते चले कि इस मामले में सोमवार को लिस्ट करने का भी आदेश कोर्ट ने जारी किया है और तेजस्वी यादव ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर उनके खिलाफ चल रहे आपराधिक मानहानि के मुकदमे को दूसरे राज्य में ट्रांसफर करने को कहा था। आपको बताते चले कि सीधी और सरल भाषा में अगर आपको समझाए तो सुप्रीम कोर्ट में यही हुआ कि जज साहब ने उल्टे शिकायतकर्ता यानी शिकायतकर्ता जो हरेश मेहता है, गुजरातियों को जब ठग कहा गया था तो गुजरात के एक नामी बिजनेसमैन हरेश मेहता ने तेजस्वी यादव के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। अब उस हरेश मेहता से कोर्ट ने यह सवाल पूछा है, सुप्रीम कोर्ट ने यह सवाल पूछा है कि तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हम अपना बयान वापस ले रहे हैं, तेजस्वी यादव माफी मांग रहे हैं, तो आखिर तेजस्वी यादव के खिलाफ आगे यह मुकदमा क्यों चलना चाहिए। और ये सवाल किया गया है और ये सवाल जब किया गया है इसके जवाब देने के लिए शिकायतकर्ता हरेश मेहता की तरफ से सुप्रीम कोर्ट से वक्त मांगा गया है और इस मामले की सुनवाई इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने टाल दी है। यानी कि कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हैं कि अगर इस देश में, अगर इस राज्य में, अगर आपके खिलाफ
अगर किसी के खिलाफ आप कुछ भी कर देते हैं और आप अगर माफ़ी मांग लेते हैं तो सुप्रीम कोर्ट उल्टे शिकायतकर्ता से सवाल पूछ देता है कि आप आखिर केस क्यों चलाना चाहते हैं जब अगला व्यक्ति माफ़ी मांग रहा है। इससे आप समझ सकते हैं कि आखिर कोर्ट का इस मामले में स्टैंड क्या है। वहीं आपको बताते चले कि दरअसल लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, मीसा भारती, हेमा यादव, तेजस्वी यादव के खिलाफ लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का एक नया केस सीबीआई ने जो दर्ज किया था, उस मामले में चार्जशीट दाखिल हुई थी और इसके बाद दिल्ली के राउंड एवेन्यू कोर्ट में इसकी सुनवाई होनी है। और इसकी सुनवाई जो हुई है उसके बारे में हम आपको बताने आए हैं। दरअसल आपको बताते चले कि ये अब सुनवाई जो है वो टाल दी गई है और बताया जा रहा कि दरअसल अब 27 जनवरी को इसका फैसला सुनाया जाएगा और उसके बाद लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी, मीसा भारती, हेमा यादव, इन सभी पर गिरफ्तारी की जो तलवार लटकी पड़ी है, ये लोग कभी भी गिरफ्तार भी हो सकते हैं। अब कोर्ट के 27 जनवरी के फैसले का इंतजार किया जा रहा है। वहीं आपको बताते चले कि रेलवे में जमीन के बदले नौकरी मामले में ईडी की जांच चल रही है। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा मामला भी दर्ज किया है और रेलवे में नौकरी के बदले जमीन मामले में ईडी द्वारा पूर्व सीएम राबड़ी देवी और उनकी बेटी मीसा भारती के खिलाफ आरोप पत्र दायर को लेकर 20 जनवरी को फैसला सुनाया जाना था, लेकिन ये फैसला टाल दिया गया और 27 जनवरी को कर दिया गया। वहीं चार्जशीट में लालू प्रसाद यादव की एक और बेटी हेमा यादव का भी नाम जोड़ दिया गया है। यानी कि लालू कुनबे के उनके सिर्फ और सिर्फ पति पत्नी और मीसा भारती और तेजस्वी यादव ही नहीं, बल्कि अब उनके साथ बहन हेमा यादव का भी नाम जुड़ चुका है। वहीं आपको बताते चले कि ईडी ने नौकरी के बदले जमीन मामले को लेकर मनी लॉन्ड्रिंग से जोड़ दिया है और इस मामले में ईडी द्वारा गिरफ्तार अमित कात्याल, जो कि लालू प्रसाद यादव के काफी करीबी बताए जाते हैं, उसके खिलाफ भी आरोप पत्र यानी कि चार्जशीट दायर कर दिया है। ईडी ने इस मामले में दायर पहली चार्जशीट में पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, मीसा भारती, हेमा यादव आदि के नाम शामिल किए हैं। इसके अलावा अमित कात्याल, हृदयानंद चौधरी और 2 कंपनियां एके इन्फोसिस्टम तथा एबी एक्सपोर्ट को भी आरोपी बनाया गया है। आपको बताते चले कि ये जो एके इन्फोसिस्टम है, ये इसी के नाम पे बंगला है, जो कि 150 करोड़ के बंगले में लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव जब दिल्ली जाते हैं तो इसी बंगले में रहते हैं। और इन लोगों ने एक कंपनी बनाई थी और उस कंपनी के जरिए जो भी फर्जरी हुई है, अब उसके तमाम गवाह और सबूत ईडी के हाथ लग चुके हैं, सीबीआई के हाथ लग चुके हैं। लेकिन आखिर इन लोगों को सजा कब तक मिलेगी, ये जनता जानना चाहती है, भारत के लोग जानना चाहते हैं। वहीं तेजस्वी यादव आपराधिक मानहानि के मुकदमे में माफी मांग चुके हैं। अब इस मामले में जैसे ही कुछ नया अपडेट आएगा, हम आप लोगों तक जरूर पहुंचाएंगे। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।